प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख आज 18 मार्च 2025 दिन मंगलवार, हिंदी तिथि चैत्र माह कृष्ण पक्ष चतुर्थी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे बिजली, पानी, मौसम, सरकार के नए नियम, ऐलान। तो चलिए शुरू करते हैं। बदल गई परंपरा, इस बार किसने तैयार किया बजट भाषण? मनोहर लाल ने भी लगाया हिसाब किताब। हरियाणा का साल 2025-26 का आम बजट तैयार कराने में सिमनाप सिंह सैनी के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर प्रमुख भूमिका में रहे। पिछले वर्षों का इतिहास कहता है कि वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव मुख्यमंत्री का बजट भाषण तैयार करते हैं, लेकिन इस बार इस परंपरा को बदलते हुए मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राकेश खुल्लर ने अपने हाथों से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बजट भाषण तैयार किया। केंद्रीय ऊर्जा, आवास एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने इस बजट भाषण पर अपनी सहमति की मुहर लगाई, तब जाकर बजट की कॉपी तैयार हुई। राज्य के बजट पर रविवार तड़के 3 बजे तक काम चलता रहा। पिछले सालों में बजट रात को 12 बजे से 12:30 बजे तक के बीच में तैयार हो जाता था, लेकिन इस बार के बजट पर रविवार तड़के तक का काम चलता रहा। कई ट्रेनें रहेंगी रद्द और कुछ के बदले रूट। बीकानेर मंडल पर रेवाड़ी हिस्सा रेलखंड के मनेहरू एवं भिवानी रेलवे स्टेशनों के बीच दोहरीकरण कार्य के लिए ब्लॉक लिया जा रहा है। इस कार्य के लिए रेल यातायात प्रभावित रहेगा। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण के अनुसार उपरोक्त कार्य के कारण उत्तर पश्चिम रेलवे पर संचालित अनेक रेलगाड़ियों का संचालन प्रभावित रहेगा। इस दौरान कुछ रेलगाड़ियां रद्द तो कईयों के मार्ग परिवर्तित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि गाड़ी संख्या 54,787 भिवानी रेवाड़ी रेल सेवा 22 अप्रैल से 11 मई तक रद्द रहेंगी। इस प्रकार गाड़ी संख्या 54,788 रेवाड़ी भिवानी रेल सेवा, गाड़ी संख्या 14,715 हिसार जयबमपुर रेल सेवा 22 अप्रैल से 7 मई तक रद्द रहेंगी। खिलाड़ियों के लिए हरियाणा सरकार का बड़ा ऐलान, अब पदक जीतने वालों को मिलेगा इतना पुरस्कार। सिमनाप सिंह सैनी ने बजट पेश करते हुए ऐलान किया कि कम से कम 10% पाठ्यक्रमों को सीखते हुए कमाई मॉडल में परिवर्तित किया जाएगा। इस प्रक्रिया के तहत चयनित विद्यार्थियों को 6,000 रुपए का मासिक मानदेय मिलेगा, जिसके लिए 36 करोड़ का बजट का प्रस्ताव। व्यावसायिक शिक्षा को अधिक लचीला बनाने के लिए क्रेडिट पोर्टेबिलिटी प्रणाली लागू की जाएगी। विश्व कौशल ओलंपिक में हरियाणा के पद विजेताओं को 10 लाख रुपए तक का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। यदि वे स्वयं अपना व्यवसाय शुरू करना चाहे तो उन्हें सरकार द्वारा 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री युवा कौशल सम्मान योजना के तहत राज्य के स्नातकोत्तर और स्नातक अंतिम वर्ष के 200 विद्यार्थियों को 10,000 रुपए का मासिक मानदेय इंटर्नशिप करवाई जाएगी। हरियाणा में बागवानी योजना को मिलेगा बढ़ावा, जापान की मदद से शुरू होगा प्रोजेक्ट। हरियाणा में बागवानी योजना के तहत फलों व सब्जियों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजना बनाई गई है। इसके तहत नाब सरकार सस्टेनेबल बागवानी प्रोजेक्ट शुरू करेगी। जापान सरकार के सहयोग ने हरियाणा सरकार इस योजना को सिरे चढ़ाएगी। अगले 9 वर्षों में ये प्रोजेक्ट सिरे चढ़ेगा और इस पर 2,738 करोड़ रुपए की लागत आएगी। नाब सरकार ने 2025-26 के लिए इस योजना के तहत 138 करोड़ रुपए का फंड रखा है। हरियाणा में सरकारी क्षेत्र की सबसे बड़ी आधुनिक सरसों मिल की स्थापना सरकार दक्षिण हरियाणा में करेगी। इस तरह से जीटी रोड के कुरुक्षेत्र में सबसे बड़ी सूरजमुखी के तेल की मिल स्थापित की जाएगी। ये मिलें पीपीपी यानी सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत स्थापित होंगी। प्रदेश में भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए 3 लाख मीट्रिक टन क्षमता के नए गोदाम बनाएंगे। वहीं 1 लाख टन क्षमता का एक सैलो यमुनानगर में बनेगा। हरियाणा के 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को जमा करवाने होंगे टैबलेट्स, नहीं तो शिक्षा विभाग ने जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि परीक्षाएं समाप्त होने से पहले विद्यार्थियों को दिए गए टैबलेट वापस ले जाएंगे। हरियाणा में 10वीं और 12वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाएं समापन के नजदीक पहुंच गई है। शिक्षा विभाग की ओर से सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर कहा गया है कि शैक्षणिक सत्र 2024-25 में जिन विद्यार्थियों को टैबलेट दिए गए थे, परीक्षा समाप्ति के 5 दिन पहले उन्हें वापस ले लिए जाएं। साथ ही शिक्षा निदेशालय की ओर से कहा गया कि जो विद्यार्थी टैबलेट वापस नहीं करें, उनका वार्षिक परीक्षा परिणाम रोक लिया जाएगा।
हरियाणा की बेटी सारिका करेगी इंडोनेशिया में आयोजित होने वाली चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व। मैराथन में हिस्सा लेने वाली गुड्डा गांव की बेटी सारिका ने हाल ही में बेंगलुरु में आयोजित 45वीं मास्टर्स एथलेटिक्स प्रतियोगिता में कांस्य पदक प्राप्त कर आगामी अक्टूबर 2025 में इंडोनेशिया में आयोजित होने वाली चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी, जिसे लेकर परिजनों तथा ग्रामीणों ने खुशी जताई है। करीना विकासखंड के गांव गोढ़ा निवासी सारिका दिल्ली पुलिस में बतौर एचसी कार्यरत है। उन्होंने बताया कि वो 2006 में दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल पद पर भर्ती हुई थी। ड्यूटी से घर लौटने पर पार्क में सैर पर जाने लगी। वहां उन्होंने अन्य महिलाओं की प्रेरणा से दौड़ लगाना शुरू कर दिया। उसके बाद जब मैराथन का आयोजन हुआ तो उन्होंने उसमें अपना प्रतिनिधित्व किया, जिसमें उन्हें श्रेष्ठ स्थान मिला। किसानों के लिए खुला सैनिक का पिटारा, अन्नदाता के लिए लगा दी सौगातों की झड़ी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नाब सिंह सैनी बतौर वित्त मंत्री अपना पहला बजट पेश किया। किसानों को लेकर सीएम सैनी ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि किसानों को नकली बीज और कीटनाशक के चंगुल से बचाने के लिए इसी सत्र में बिल लेकर आएंगे। सहकारी समिति के रूप में पंजीकृत एफपीओ को सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए नई बागवानी नीति लाएंगे, जो महिला किसान डेयरी, कृषि बागवानी, पशुपालन एवं मत्स्य पालन के लिए ब्याज मुक्त 1 लाख रुपए का ऋण दिया जाएगा। सीएम सैनी ने कहा कि मोरनी के किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार विशेष कार्य योजना बनाएगी। 2024-25 के 25,000 एकड़ भूमि में प्राकृतिक खेती के लक्ष्य के मुकाबले इस वर्ष 1 लाख एकड़ भूमि का लक्ष्य रखा जाएगा। देसी गाय खरीदने के लिए दिए जाने वाले 25,000 के अनुदान को बढ़ाकर 30,000 किए जाने का प्रस्ताव है। 2 एकड़ की बजाय 1 एकड़ तक के किसान को इस योजना का लाभ मिलेगा। हरियाणा के इन शहरों में बनेंगे अस्पताल और मेडिकल कॉलेज, सीएम सैनी ने किया ऐलान। मुख्यमंत्री नाब सिंह सैनी बतौर वित्त मंत्री अपना पहला बजट पेश किया। स्कूल शिक्षा विभाग की आवंटित राशि को 8.10% से बढ़ाकर 17,848.70 करोड़ रुपए किया गया। उच्चतर शिक्षा विभाग की आवंटित राशि को 9.90% से बढ़ाकर 3874.90% रुपए किया। आईटीआई विभाग की आवंटित राशि को 16.68% से बढ़ाकर 574.03 करोड़ रुपए का प्रस्ताव पेश किया। 2013-14 के मुकाबले हमारा संस्थागत प्रसर्व 85.7% से बढ़कर 97.9% एवं पूर्ण टीकाकरण दर 85.7% से बढ़कर 92% हुई। मातृ मृत्यु दर 127 से घटकर 110, नवजात मृत्यु दर 26 से घटकर 19, शिशु मृत्यु दर 41 से घटकर 28 तथा 5 वर्ष से कम आयु के शिशु की मृत्यु दर 45 से घटकर 33 हुई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की भावना पर सत प्रयास से जन्म के समय लिंग अनुपात 868 से बढ़कर 910 हुआ। महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए गुड न्यूज। गुरुग्राम की सिटी बसों में मिलेगी ये सुविधा। गुरुग्राम महानगर सिटी बस लिमिटेड ने सिटी बस संचालन के 5 साल बीतने के बाद अब 8 सीटें आरक्षित कर दी है। 36 सीट से इस बस में 4 सीटें महिलाओं के लिए जबकि 2-2 सीटें दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिक के लिए आरक्षित कर दी गई है। अब तक बस में ये सुविधा नहीं थी। जीएमसीबीएल के नवनियुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्वजीत चौधरी के आदेश के बाद सिटी बस में सीटें आरक्षित की गई है। साल 2018 में जीएमसीबीएल ने सिटी बस सेवा का शुरू कर दिया था। मौजूदा समय में गुरुग्राम में 23 रूट पर 150 सिटी बस दौड़ रही है। अब तक किसी भी सिटी बस में सीट आरक्षित नहीं की गई थी। ऐसे में कई बार महिलाओं या वरिष्ठ नागरिकों को सीट के अभाव में खड़े होकर यात्रा करनी पड़ती थी। सबसे अधिक दिक्कत मानेसर से गुरुग्राम रूट पर होती है, क्योंकि इसमें सवारियों की संख्या अधिक होती है। इस मामले में जीएमसीबीएल के पास शिकायत भी पहुंची थी। दुनिया में सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल प्लांट हरियाणा का होगा तैयार, सीएम नाब सिंह सैनी ने किया दावा। हरियाणा के सीएम नाब सिंह सैनी ने मारुति सुजुकी के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सीएम सैनी ने कहा कि गुरुग्राम और मानेसर के बाद अब सोनीपत में आईएमटी खरखोदा स्थित मारुति सुजुकी के प्लांट में कारों का निर्माण शुरू हो गया है। प्लांट के चारों यूनिट तैयार होने के बाद ये दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट हो जाएगा, जिसमें हर साल 10 लाख कारें बनाई जाएंगी। सीएमओ की ओर से एक्सपर्ट जानकारी दी गई है कि सीएम सैनी ने मारुति सुजुकी के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। इस दौरान सीएम ने उन्हें होली की हार्दिक बधाई दी। गुरुग्राम और मानेसर के बाद अब सोनीपत के आईएमटी खरखोदा स्थित मारुति सुजुकी के नए प्लांट में कारों का उत्पादन शुरू हो गया है।
एनसीआर के इस इलाके में जर्जरता दे रहे हादसों को न्योता 2 दशक से किसी ने नहीं दिया ध्यान, क्या बोले विभाग। खानपुर घाटी फीडर की बिजली लाइन के तार करीब 2 दशक से जर्जर हालत में है। तार पुराने होने के कारण आए दिन लाइन टूट जाती है, जिसके कारण बिजली बाधित होती है, जिसके कारण ग्रामीणों को समय पर बिजली नहीं मिल पाती है। आए दिन बिजली लाइन टूटने से ग्रामीण काफी परेशान हैं। इतना ही नहीं, रहपुआ से खानपुर घाटी गांव में आने वाली रेल लाइन के तार खेतों में खड़ी फसलों के ऊपर से गुजरते हैं। गर्मी के मौसम में तार टूटने से फसल में आग लगने की भी आशंका बनी रहती है, जिसके कारण किसानों को भी काफी नुकसान हो सकता है। मानसिक तौर पर परेशान बेटे को बचाने के लिए गया था पिता, तभी हुआ कुछ ऐसा कि दोनों को खींच ले गई मौत। सोनीपत में कल देर शाम एक पिता पुत्र की ट्रेन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत ने इलाके में सनसनी फैला दी। यह हादसा सोनीपत के ईदगाह कॉलोनी के समीप दिल्ली अंबाला ट्रैक पर घटा, जब अपने 8 साल के मासूम को ट्रैक पर लेने गया पिता बेटे समेत ट्रेन की चपेट में आ गया और दोनों की मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलने के बाद जीआरपी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल में भिजवाया और हादसे की जांच में जुट गई। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।